सुप्रभात प्यारे बच्चों। यहाँ की हिंदी मैडम क्लास 9 के सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम व्याकरण के पाठ वर्ण विच्छेद का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये अत्यंत ही सरल विषय है। बच्चों, वर्ण विच्छेद को समझने के लिए वर्ण व्यवस्था को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो बच्चों, आइए वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा करते हैं। आप ये जान ही गए होंगे कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक है मौखिक, दूसरा है लिखित। भाषा के लिखित रूप के लिए हमें वर्णों का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। तो बच्चों, अब यह सवाल उठता है, वर्ण क्या है? तो आइए देखते हैं। बच्चों, मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। मानव मुख से निकली सार्थक शब्दों का निर्माण करने वाली छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण वह लघुतम ध्वनि चिन्ह है जिसके खंड नहीं हो सकते। समझ गए बच्चों? इसके दो भेद होते हैं, एक है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। इन स्वर व्यंजनों को मिलाकर हमारी वर्णमाला बनी है। तो बच्चों, आओ इसे दोहरा। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला के निर्धारित रूप दिए गए हैं। तो बच्चों, इसे ध्यान से देखें। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। ये कुल 11 स्वर हैं। अंग, अह, इसे अयोग्यवाह कहा जाता है, यानी ये अयोग्यवाह है। क्रमशः इन्हें अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं व्यंजन के 33 वर्ण को। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, छ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह। ये सब व्यंजन वर्ण हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र ये संयुक्त अक्षर हैं। आपका ये जो ड के नीचे बिंदी लगा है, इसको आगत ध्वनियाँ कहते हैं, ड, ढ। बच्चों, ये अनुस्वार का चिन्ह है, ये अनुनासिक का चिन्ह है चंद्रबिंदु के जैसा। ये आगत ध्वनियाँ, यानी कि अंग्रेजी शब्दों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज। बच्चों, ये जो बिंदी दिख रहे हो, ये नुक्ता है, जो कि उर्दू फारसी शब्दों के लिए व्यवहार किए जाते हैं। समझ गए बच्चों? तो बच्चों, हम जान ही गए हैं कि वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। तो स्वर वर्ण जो है अ से लेकर ओ तक। और स्वर वर्ण किसे कहा जाता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में सांस वायु की बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है बच्चों, स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, जो कि ये सब हमने तो पिछले क्लास में पढ़ा ही है, यानी क्लास 8 तक ये आप पढ़ते आ रहे हैं। इसके 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लूज स्वर। समझ में आ गया बच्चों? और इसका व्यवहार आप जानते ही होंगे। बच्चों, ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है? जिन वर्णों को बोलने में कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है।
तो बच्चों ये कौन कौन से हैं? अ, छोटी, छोटा ऊ और री। इसे बोलने के लिए बहुत ही कम समय लगता है। नेक्स्ट बच्चों, दीर्घ स्वर, जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वरों की उपेक्षा दुगुना अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। बच्चों वो कौन कौन से हैं? आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ। समझ में आ गया बच्चों? तो आप सोच रहे होंगे तो प्लू स्वर कौन से हैं? तो प्लू स्वर जिन स्वरों को बोलते समय दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लू स्वर कहा जाता है। इससे पहले हमने तो 11 वर्णों का व्यवहार कर चुके हैं। तो ये प्लू स्वर है बच्चों, ओम, है राम आदि। अब देखते हैं स्वरों की मात्राएं क्या हैं। तो बच्चों स्वरों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग यथावत होता है। स्वरों का चिन्ह रूप भी होते हैं, जिन्हें ये जो देख रहे हैं आप, इसका स्वरों का चिन्ह रूप है, जिन्हें क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? बच्चों और की कोई मात्रा नहीं होती। स्वर जब व्यंजन के साथ प्रयुक्त होता है तो यह अपने मूल रूप में ना होकर मात्रा के रूप में प्रयुक्त होता है। समझ गए बच्चों? उदाहरण के तौर पर अ की कोई मात्रा नहीं है, क हलन, इस चिन्हों को धन अथवा जमा भी कहते हैं। धन अ मिलकर क्या होता है? क। आ मात्रा क जमा आ का। छोटी की मात्रा क धन छोटी की। बड़ी की मात्रा क जमा बड़ी की। छोटा ऊ की मात्रा क धन यानी जमा छोटा ऊ कु। बड़ा ऊ इसकी मात्रा क धन बड़ा ऊ कु। बच्चों ये शब्दों का खंड करने के लिए, व्यंजनों का खंड करने के लिए इसमें हलन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आप जानते होंगे क व्यंजन वर्ण है और क स्वर सहित होता है। हलन लगने से वो स्वर रहित हो जाता है। ऐसे ही इसके री की मात्रा, इसकी चिन्ह, री की चिन्ह क्री, ए ये की मात्रा क जमा ए के। ऐसे ही सभी स्वरों वर्णों में मात्रा के रूप में चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। समझ में आ गया बच्चों? क्री, के, कई, को, कौ। बच्चों अब देखते हैं अयोग्यवाह किसे कहा जाता है? जिन वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के बीच ऐसी ध्वनियाँ हैं, ना शुद्धता स्वर है और ना ये स्वर और व्यंजन के योग से बने हैं। ये ध्वनियाँ हैं आंग तथा अह। इन्हें क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग कहा जाता है। तो बच्चों अनुस्वार क्या है? अनुस्वार और विसर्ग दोनों का उच्चारण स्वर जमा व्यंजन की भांति होता है। अनुस्वार शब्द से ही स्पष्ट है कि इसमें पहले स्वर आता है और बाद में नासिकीय ध्वनि। समझ में आ गया बच्चों? इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे कि दंत। दंत में द हलन अंग जमा त। तो बच्चों इसमें अंग में पहले से स्वर है तथा बाद में नासिकीय ध्वनि है। क्योंकि बच्चों इसमें हलन लगा गया है, इसीलिए इसको स्वर कहा गया है।
बच्चों अब बढ़ते हैं व्यंजन वन की ओर। व्यंजन वन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हुए हमारी श्वास वायु मुख के किसी भाग जैसे कि तालु, ओठ, दांत आदि से टकराकर अथवा घर्षण करके बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों? यानी व्यंजनों को बोलते समय हवा मुख से टकराकर बाहर निकलती है। इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बच्चों इसके भी 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। आप देखते हैं स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, यानी क से लेकर म तक आपका स्पर्श व्यंजन है। बच्चों ये क से लेकर व तक ये क वर्ग है, च से लेकर ञ तक च वर्ग है, ट से लेकर ण तक ट वर्ग है, त से लेकर न तक त वर्ग है, प से लेकर म तक प वर्ग है। यानी क से लेकर आपका म तक आपका स्पर्श व्यंजन है। बच्चों अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। इसे बोलते समय जीवा मुख के अंदर के भागों का स्पर्श करती है। जीवा कभी होंठ को छूती है तो कभी तालु को, कभी दांत को तो कभी होठ को। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग यानी क च ट त प स्पर्श व्यंजन है। समझ में आ गया बच्चों? अब देखते हैं दूसरा भेद अंतस्थ व्यंजन। ये य, र, ल, व ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। यानी य वर्ग अंतस्थ व्यंजन है, स वर्ग ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म यानी के गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाकर बाहर निकलती है। ये ऊष्म व्यंजन है। समझ में आ गया बच्चों? आओ वर्णमाला को याद रखने के लिए सरल विधि को सीख लें। क च ट त प। ठीक है बच्चों? क च ट त प यस। यानी कि इसको हम 3 भागों में बांट देते हैं। क च ट त प यस। यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, च वर्ग और यस। तप यानी कि त और च, यस यानी कि च वर्ग, य वर्ग और श वर्ग। कचट यानी कि क, च और ट वर्ग आते हैं। तप, तप में त वर्ग और प वर्ग आते हैं। यस, य में य वर्ग और स में श वर्ग। समझ में है? कचट तप यस। इसको याद रखने से हमारे ये सब आसानी से याद रह जाते हैं। बच्चों अब देखते हैं संयुक्त अक्षर को। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? संयुक्त अक्षर अर्थात संयुक्त अक्षर हमारे वर्णमाला में 4 हैं। वे हैं च, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 अक्षर 2 अक्षरों के योग से बने हैं और इन्हें बनाने वाले शब्द हैं क हलन जमा श, च, त हलन जमा र, त्र। जैसे छ से आपका क्षेत्रीय, क्षमा आदि। त्र से त्रय, त्रिशूल, त्रिगुण आदि। नेक्स्ट ज हलन न्य, ज्ञ। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञाता आदि। नेक्स्ट है स हलन जमा र, श्र। श्र से श्रमिक, श्रेय, श्रुति, श्रोता आदि। समझ में आ गया बच्चों? इसके आगे बच्चों हिंदी में र, अनुनासिक, अनुस्वार, नुक्ता के विशिष्ट रूप हैं। वर्ण विच्छेद के लिए इन्हें जानना भी आवश्यक है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।
बच्चों, आशा है आज का पाठ आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।